मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस ने ट्रैक्टर माफिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी किसानों से ट्रैक्टर किराए पर लेता था, उन्हें गिरवी रखता था या फिर बेच देता था। आरोपी के पास से अब तक 20 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। पुलिस की गिरफ्त में बैठा ये वही आरोपी रफीक है जो किसानों को किराए का लालच देकर उनके ट्रैक्टर ले लेता था और कुछ महीने किराया देने के बाद वो रफू चक्कर हो जाता था। ऐसा ही कुछ आरोपी ने जब कुछ किसानों के साथ किया तो पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत की। सूचना के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची और उसके कब्जे से 20 ट्रैक्टर जब्त किए, जिनकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। रफीक को किराए पर दिए थे। 1 महीने का किराया देने के बाद रफीक ने ना तो किराया दिया और बाद में पता चला कि ये चारों ट्रैक्टर उसके द्वारा बेच दिए गए हैं। पुलिस अब आरोपी के साथियों की तलाश कर रही है, साथ ही उन लोगों की भी जांच कर रही है जिन्हें रफीक ने ट्रैक्टर बेचे हैं। साथ ही किसानों को ऐसे लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर एक झोला छाप डॉक्टर सद्दाम ने चेकअप के बहाने एक युवती के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। युवती ने खुद को सद्दाम के चंगुल से छुड़ाया और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची। घटना फर्रुखाबाद के मऊ दरवाजा इलाके की है, जहां इसी सद्दाम हॉस्पिटल में इलाज के नाम पर गंदा काम किया गया है। बता दें कि झोला छाप डॉक्टर सद्दाम मरीजों को गुमराह करने के लिए फर्जी डॉक्टर का बोर्ड लगाकर क्लिनिक चला रहा था और इसी के आड़ में उसने एक युवती को अपना शिकार बनाया था। हम डॉक्टर की दुकान पर दवा लेने गए थे सद्दाम डॉक्टर के साथ वहाँ, तो उसने मेरे साथ बदतमीजी दी और मुझे अंदर ले गया, केबिन में बुला के मेरे हाथ डाला। हालांकि युवती ने किसी तरह खुद को सद्दाम के चंगुल से छुड़वाया और परिजनों के साथ सीधे मऊ दरवाजा थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और FIR दर्ज कर आरोपी सद्दाम को हिरासत में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। राजस्थान के जयपुर में साइबर ठगी का एक नया कारनामा सामने आया है, जहां पर एक माइनिंग कंपनी के चेयरमैन की फोटो WhatsApp पर लगाकर अकाउंटेंट को अपनी झांसे में ले लिया गया और फिर मैसेज के जरिए अलग अलग अकाउंट में करोड़ों रुपए यहां पर डलवा दिए गए। मामले का खुलासा तब हुआ जब मामले में एक्शन लेते हुए पुलिस ने 17 साइबर ठगों को हिरासत में लिया। पता चला अकाउंटेंट को उसकी कंपनी के बॉस के DP लगाकर झांसे में लिया गया था। फर्जीवाड़ा करने वाले इतने शातिर थे कि उन्होंने चैट को ऑटो डिलीट मोड पर डाल रखा था। अकाउंटेंट ने इस दौरान जब अपने बॉस को कॉल लगाई तब जाकर बात सामने आई। ठगों ने पहले एक बैंक खाते में 1.80 करोड़ रुपए मंगवाए, फिर दूसरे खाते में 3.5 करोड़ रुपए और ट्रांसफर करा लिए। ठगों ने ट्रांजैक्शन के बाद बाकायदा UTR नंबर मांगे ताकि अकाउंटेंट को लगे कि सब कुछ कंपनी के रिकॉर्ड के लिए हो रहा है। जब साइबर ठगों का लालच बढ़ा और उन्होंने तीसरी बार 90 लाख रुपए मांगे तब अकाउंटेंट को शक हुआ। फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले को साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को भेज दिया है। उत्तर प्रदेश की जौनपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने बारात लेकर जा रहे दूल्हे को बीच बाजार रोका। उसके बाद गाड़ी का शीशा उतरवा कर यहां ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें दूल्हे की मौत हो गई और शादी की खुशियां मातम में बदल गई। बताया जा रहा है कि 3 गाड़ियों के साथ आजाद बिंद नाम शख्स बारात लेकर निकला था। एक में दूल्हा और बाकी दोनों गाड़ियों में परिवार के लोग बैठे थे। दूल्हा कार की अगली सीट पर बैठा था, तभी बाइक पर सवार 2 नकाबपोश बदमाश आए और कार का शीशा उतरवाकर गोली मार दी। गोली लगते ही दूल्हा गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरन दूल्हे को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। यहाँ लगी है सर, देखो मालूम पड़ेगा, मेरे को मैं देख ही नहीं पाया चेहरा उसका, और चेहरा देख के पगला गया हूँ। वहीं पुलिस ने जब इस मामले की तफ्तीश की तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। जिस लड़की से इस युवक की शादी तय हुई थी, उस लड़की का एक रिश्तेदार प्रदीप बिंद इस शादी से नाराज चल रहा था, जिसकी वजह से आज उसने अपने एक साथी रवि यादव के साथ में मोटरसाइकिल से आके दूल्हे के ऊपर फायर कर दिया। फिलहाल दोनों आरोपी फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है।